हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हियर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर हम कैसी बेस्ट सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करें फॉर मेकिंग एन ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। सो उसके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट एक स्टैटिस्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये एक प्रोसेस है या टेक्निक बोल सकते हैं जिससे हम अपनी बेस्ट सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। अब उसके लिए कुछ स्टेप्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि हम लोग कैसे एक कट ऑफ पॉइंट यूज़ करके एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ कैलकुलेट एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो। देन हम लोग रैंक करेंगे फ्रॉम हाइएस्ट टू लोएस्ट एज हायर द बेटर। Calculate cutoff point of each securities, then select all the securities which lie on or above highest cutoff point. Now calculate weights of each selected securities in portfolio, and this portfolio may be termed as optimal portfolio. तो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, हम एक क्वेश्चन की हेल्प से उसे देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, Ramesh wants to invest in stock market. He has got the following information about individual securities. रमेश एक इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके लिए हमारे पास इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ की डिटेल दे रखी है। सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारे पास, देन उसका बीटा है, देन नीटा स्क्वायर CI। Market index variance is 10% and risk-free rate of return 7%. What should be the optimum portfolio assuming no short sales? So this is the question जिसका हम लोगों को ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालना है। हम कट ऑफ रेट थियोरी यूज़ करके हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आइए देखते हैं। सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, सिक्योरिटीज़ दे रखी हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, बीटा दे रखा है विच इज़ सिस्टमैटिक रिस्क। ये जो नीटा, ये CI नहीं EI यहाँ पर होगा, ये है रैंडम एरर, रैंडम एरर का स्क्वायर, हम इसे बोलेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर हमारे पास यहाँ पर दे रखा है मार्केट इंडेक्स वेरिएंस, मतलब मार्केट का नीटा और रिस्क फ्री रेट दे रखी है। अब हमें ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालना है, हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है कैलकुलेट एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो। फर्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो है RI, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये है रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय बीटा। हमारे पास यहाँ पर 6 सिक्योरिटीज़ हैं, हम उनका निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पर रिटर्न दे रखा है सिक्योरिटी ए का 15, रिस्क फ्री रेट इज़ 7% एंड बीटा इज़ 1.5। फिर है हमारे पास इस तरह से हम हर सिक्योरिटी का एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो निकाल लेंगे। हम इन्हें कैलसी पे सॉल्व करके आते हैं। हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी ए का रिटर्न आ रहा है 5.33%, बी का 2.5%, सी का 1.2%, डी का 2%, 0.83% एंड 4.67%। सो इस तरह से इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये सारे जो है रिटर्न्स यहाँ पर आ गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में रैंक कर देंगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो हमारा स्टेप 2,
रैंकिंग का हम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले जो आएगा हमारे पास यहाँ पर ए का रिटर्न है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एफ का रिटर्न है, फिर हमारे पास यहाँ पर बी का रिटर्न है, फिर हमारे पास डी का रिटर्न है, देन सी और फिर ई। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर रैंकिंग हो गई है। स्टेप 2 इज़ ओवर। फिर हम चलते हैं स्टेप 3 के तरफ। सो दिस इज़ स्टेप 2। अब हम स्टेप 3 में यहाँ पर लिखते हैं, हमें कट ऑफ पॉइंट निकालना है। कट ऑफ पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है सो ये हमारे पास कट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला है नीटा एम स्क्वायर सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 आर आई माइनस आर एफ अपॉन नीटा ई आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी आई अपॉन 1 प्लस नीटा एम स्क्वायर सिग्मा एन आई इज इक्वल टू 1 बी स्क्वायर अपॉन नीटा ई आई का स्क्वायर। हम इसे टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करेंगे सो दैट ईजियर हो जाए हमारे लिए सॉल्व करना। हम लोग एक टेबल यहाँ पर बना लेंगे। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। देन हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। देन हम सॉल्व कर लेंगे बीटा आई का स्क्वायर अपॉन नीटा ई आई का स्क्वायर। हम उसका भी क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कट ऑफ पॉइंट। क्यूमुलेटिव हम इसको यहाँ पर नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो हमारे पास है क्यूमुलेटिव ऑफ 2 एंड ये है क्यूमुलेटिव ऑफ 4। अब हम यहाँ पर पहले रैंक, जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर रैंकिंग आई थी, हम इस रैंक को यहाँ पर लिख देंगे, जो कि हमारे पास है फर्स्ट ए सिक्योरिटी है, सेकंड हमारे पास एफ सिक्योरिटी है, थर्ड हमारे पास बी है, फोर्थ हमारे पास डी है, फिफ्थ हमारे पास सी है एंड सिक्स्थ लास्ट हमारे पास ई है। पहले हमने इसकी रैंकिंग कर दी। अब हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम सेकंड नंबर टेबल का जो है ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो सिक्योरिटी ए के लिए हम निकालते हैं। हमारे पास रिटर्न क्या दे रखा है 15। व्हाट इज रिस्क फ्री रेट इज 7 डिवाइड बाई नीटा स्क्वायर ई आई दैट इज 40 एंड मल्टीप्लाई बाई बीटा 1.5। इसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया 0.3। लाइकवाइज हम सारी सिक्योरिटीज़ का निकाल लेंगे। सिक्योरिटी बी का हमारे पास यहाँ पर है 12 माइनस रिस्क फ्री रेट इज 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 2। हम इसे सॉल्व करते हैं कैलसी पे और हमारे पास आंसर आया 0.5। फिर है सिक्योरिटी सी 10 माइनस 7 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय
2.5। इसका आंसर है हमारे पास 0.25। लाइकवाइज हम डी ई एफ का भी सॉल्व कर लेंगे। डी का हमारे पास दे रखा है 9 - 7 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1। ई का है 8 - 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 1.2 एंड एफ का है 14 - 7 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 1.5। हमने डी ई एफ का कैलकुलेट किया। डी का हमारे पास आ रहा है 0.20, ई का हमारे पास आ रहा है 0.06 एंड एफ का आ रहा है 0.35। हम इसे सॉल्व करके यहाँ पर लिख लेंगे। ए का है 0.3, एफ का है 0.35, बी का है हमारे पास 0.5, डी का है 0.20, सी का है 0.25 एंड ई का है 0.06। अब हम इसका क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव के लिए करेंगे हम 0.3 प्लस 0.35, 0.3, 0.65, then 0.5, that is 1.15, then 1.35, 1.6, then 1.66। लाइकवाइज हम आगे भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो हमारे पास हो गया बॉक्स नंबर 2। हमें इसका वर्किंग नोट शो करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके टेबल में लिख सकते हैं। अब हम बॉक्स नंबर 4 सॉल्व करेंगे फॉर ईच सिक्योरिटी। फॉर्मूला इज बीटा आई का स्क्वायर डिवाइड बाई नीटा ई आई का स्क्वायर। बीटा हमारे पास गिवन है यहाँ पर 1.5 एंड नीटा ई आई का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ रहा है बीटा का स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 40, सो हमारे पास आया 0.056। लाइकवाइज बी का निकालेंगे। इस तरह से हम हर सिक्योरिटी का यहाँ पर निकाल लेंगे। टू 2.5 का स्क्वायर अपॉन 30, then we have here 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, 1.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 एंड f इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर डिवाइड बाय 30। सो लाइकवाइज हम लोग यहाँ पर ही सॉल्व कर लेंगे एंड देन उसका क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। तो फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव हियर बी का 0.2, सी का 0.639, डी का हमारे पास 2.5 का स्क्वायर, okay, this is 0.208, this is 0.1, .072 एंड लास्ट हमारे पास है 0.075। तो ये सारे हमारे पास आ गए। अब हम इसे यहाँ पर टेबल में फिल कर देंगे। फॉर सिक्योरिटी ए वी हैव
0.056. For security F, we have here 0.075. For security B, we have here 0.20. For security D, 0.1. For C, 0.208. And for E, we have here 0.072. अब इसका भी हम लोग यहाँ पर क्यूमुलेटिव कर देंगे. दिस इज 1. क्यूमुलेटिव जब हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है, ये आ जाएगा 0.056, 0.131 प्लस 0.20, 0.331 प्लस 0.1, 0.431, 0.639, 0.072. So these are the cumulative. क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्यूमुलेटिव चाहिए, सो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव निकाल लिया है. अब हम कट ऑफ पॉइंट पे इजीली मूव कर सकते हैं, विच इज़ आर एक्चुअल वर्किंग नोट नंबर 1. सो ये हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 1 है. कट ऑफ पॉइंट हम लोग सिक्योरिटी का निकालेंगे. फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है हमने. पहले हम लोगों को नीटा ऑफ मार्केट लेना है. नीटा ऑफ मार्केट का स्क्वायर, मैं यहाँ पे फॉर्मूला वापस लिख देती हूँ सो दैट हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाए. फॉर्मूला हमारे सामने रहेगा तो हम लोग बेटर उसको समझ पाएंगे और कर पाएंगे सॉल्व. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. हम इसे हटा देते हैं. अब हम देखते जाएंगे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ कौन सी फिगर गिवन है. तो नीटा एम स्क्वायर मार्केट का जो दे रखा है वेरिएंस वो ये रहा 10%, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे. देन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है मल्टीप्लाई, ये हमने अभी अभी सॉल्व किया है पूरा, तो वो हमारे पास कितना आया था, दिस कम्स 3.3 हमारे पास आया है. तो हम इसको यूज़ करेंगे 0.3 को. हमने यहाँ पर लिख दिया 0.3 डिवाइड बाई 1 प्लस अगेन हमारे पास नीटा ऑफ मार्केट है विच इज़ 10 मल्टीप्लाई बाई अभी हमने निकाला बीटा, तो ये हमारे पास ये रहा बीटा स्क्वायर अपॉन नीटा ये का स्क्वायर 0.056. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.056. इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1.923. फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ए सिक्योरिटी का निकाल लिया. अब हम इस रैंकिंग वाइज ही हम लोग निकालते जाएंगे. तो हमारे पास ए के बाद हमारे पास यहाँ पर दे रखा है एफ, हम एफ का निकाल लेंगे. नीटा ऑफ मार्केट 10 है, ये जो हमने सॉल्व किया वो हमारे पास कितना आया 0.65. वी विल टेक क्यूमुलेटिव क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला में क्यूमुलेटिव लेना है. तो हम यहाँ पर 0.65 ले लेंगे अपॉन में 1 प्लस वी विल टेक 10 मल्टीप्लाई बाई क्यूमुलेटिव ऑफ बीटा का स्क्वायर अपॉन नीटा या स्क्वायर, तो ये ले लेंगे 0.131. फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये आंसर आ रहा है. लाइकवाइज हम हर सिक्योरिटी का निकालते जाएंगे. 1.15 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.331, जो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सॉल्व करने पर 2.668. देन हमारे पास यहाँ पर है डी सिक्योरिटी 10 मल्टीप्लाई बाय 1.35 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.431, जिसका आंसर है हमारे पास 2.542. मे बी राउंडिंग ऑफ की वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट दैट विल बी कम्प्लीटली ओके. बट वो बिल्कुल ही अलग नहीं आना चाहिए, नियर बाय आ सकता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है
2.165, देन ई का 10 मल्टीप्लाई बाय 1.66 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.711 विच कम 2.047। सो इस तरह से हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इन फिगर्स को यहाँ पर लिख देंगे। 1.923, 2.813, 2.668, 2.542, 2.165 एंड 2.047। अब हम लोगों ने यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी सिक्योरिटीज़, इनमें से कौन सी सिक्योरिटी सबसे सही है। तो हम लोग सबसे हाईएस्ट वाला जो हमारे पास कट ऑफ पॉइंट आया है वहाँ पर देखेंगे तो इनमें से सबसे हाईएस्ट आ रहा है एफ़ की सिक्योरिटी का। तो जो सिक्योरिटी एफ़ तक जो भी सिक्योरिटीज़ होंगी वो सारी सिक्योरिटीज़ हमारे उस पोर्टफोलियो का पार्ट बनेंगी। तो क्योंकि यहाँ पर ए और एफ़ दो ही सिक्योरिटीज़ आ रही हैं तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर पार्ट बनाएंगे अपनी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का। तो हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नंबर 4 हमारा जो स्टेप था, स्टेप 4 सेलेक्ट हुई है जो हमारी दो सिक्योरिटीज़, उनका नाम लिखेंगे। सेलेक्ट सिक्योरिटी ए एंड एफ फॉर पोर्टफोलियो। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ए एंड एफ सिक्योरिटी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा था हम लोगों को वेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। अब हम वेट्स निकालेंगे। वेट्स निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ द सिक्योरिटी। हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा जेड बीटा आई अपॉन नीटा ई आई का स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई बाई आर आई माइनस आर एफ अपॉन बीटा माइनस कट ऑफ पॉइंट। तो अगर हम जेड सिक्योरिटी ए का कैलकुलेट करते हैं, पहले सिक्योरिटी ए का बीटा हमारे पास है 1.5, नीटा ई आई का स्क्वायर हमारे पास है 40, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कितना है 15 एंड रिस्क फ्री रेट इज 7, बीटा इज 1.5 माइनस कट ऑफ पॉइंट हम लोगों ने जो ए का कैलकुलेट किया है वो कितना है। वी हैव टू टेक द हाईएस्ट कट ऑफ पॉइंट। ये वाला जो कट ऑफ पॉइंट होगा हम लोगों को ये वाला लेना है, हाईएस्ट वाला। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास कौन सा हाईएस्ट वाला कट ऑफ पॉइंट है। तो इन सब में से हाईएस्ट है 2.813। हम इसको यहाँ पर लेने वाले हैं 2.813। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। .0375 तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.09451। वैसे ही हम लोग सिक्योरिटी एफ़ का भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसका बीटा कितना है सिक्योरिटी एफ़ का 1.5 अगेन एंड 30 है इसका नीटा ये स्क्वायर। आर आई कितनी है सिक्योरिटी की 14 माइनस 7, आर एफ बीटा है 1.5 माइनस हाईएस्ट कट ऑफ पॉइंट 0.05। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.09268। सो ये हमारे पास आ गया है। ये हो गया स्टेप ए 5th का। एंड स्टेप बी जो रहेगा हमारे पास, अब हमें वेट निकालना सिक्योरिटी ए का, जो कि हमारे पास यहाँ पर है 0.09451 डिवाइड बाई 0.90451 प्लस 0.9268। इससे जो हमारे पास यहाँ पर वेट आएगा
तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 50.49%। और वेट ऑफ सिक्योरिटी एफ जो है वो हो जाएगा 0.09268 डिवाइड बाई 0.09451 प्लस 0.09268 which will come 0.09541 plus 0.90268 divided by 0.9009268। ये हमारे पास आ गया 49.51%। So this is the answer. This is the optimum portfolio. A is equal to 40.49%, 50.49%, and F is equal to 49.51%. So this is the answer of this question. I hope you all understood. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमारा जो होल सोल्यूशन जो रहा है। सबसे पहले हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो, जिसका फॉर्मूला हमारे पास RI माइनस RF अपॉन बीटा रहा। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने इसकी रैंकिंग कर दी हाईएस्ट टू लोएस्ट, बिकॉज हायर द बेटर। हाईएस्ट टू लोएस्ट हमने यहाँ पर रैंकिंग कर दी हाईएस्ट टू लोएस्ट। इस रैंकिंग करने के बाद हम लोगों ने कट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर देखा, दैट इज CI इज इक्वल टू नीटा एम स्क्वायर क्यूमुलेटिव एंड I इज इक्वल टू 1 RI माइनस RF अपॉन नीटा EI का स्क्वायर इंटू बीटा अपॉन 1 प्लस नीटा एम स्क्वायर क्यूमुलेटिव एंड I इज इक्वल टू 1 बीटा स्क्वायर अपॉन नीटा EI का स्क्वायर। फिर हम लोगों ने यहाँ रैंकिंग के हिसाब से अपनी सिक्योरिटीज़ को लिख दिया और एक एक फॉर्मूला का एक एक पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, उसका क्यूमुलेटिव निकाला, इस पार्ट को सॉल्व किया, उसका क्यूमुलेटिव निकाला। देन हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला को पूरा यूज़ करके कट ऑफ पॉइंट निकाल लिया, और जो हाईएस्ट कट ऑफ पॉइंट है वहाँ तक जो भी सिक्योरिटीज़ थी हम लोगों ने उनको ले लिया। 2 सिक्योरिटीज़ आर सिलेक्टेड फॉर द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। जब सिक्योरिटी हमारी A and F सेलेक्ट हो गई तो फिर हम लोगों ने उसका Z निकाला। Z निकालने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया फॉर्मूला बीटा I अपॉन नीटा EI का स्क्वायर इंटू RI माइनस RF अपॉन बीटा माइनस कट ऑफ पॉइंट विच विल बी द हाईएस्ट कट ऑफ पॉइंट। इन फॉर्मूला की हेल्प से हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटीज़ का Z निकाल लिया और फिर उसकी हेल्प से हम लोगों ने वेट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास यहाँ पर दोनों सिक्योरिटीज़ का वेट्स आ गया है। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टूड। अगर कोई भी इसमें डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड टिल देन विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।